नमस्कार, मेरा नाम है आरती गुप्ता और एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहाँ पर हम आपको बताएँगे कि इंग्लिश बोलना आखिर शुरू कैसे करना है। अब सारे फ्रेंड्स पता है कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि उनको इंग्लिश बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते। वो बोलना तो चाहते हैं, बट शायद उनके माइंड में थॉट्स गैदर नहीं हो पाते। तो इस सेशन में हम आपको कुछ वर्ड्स बताएँगे, कुछ फ्रेजेज़ बताएँगे, जिनके हेल्प से आपको ज़्यादा सोचना तो नहीं पड़ेगा, बट एग्जैक्ट सिचुएशन को आप उसी वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देंगे। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूरा देखें और अगर आपको लग रहा है काफी बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा करके देखें। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। Well, let me tell you something about an academy subscription. This is very important for you. If you take this, you get unlimited live classes, test series and quizzes, and doubt clearing sessions. These sessions are really helpful for you all. And yes, this is India's biggest free scholarship test for SSC exams aspirants. और इसमें आपको मिलता है scholarship rule of 1 crore rupees. And every Sunday at 12 p.m. you can join it. Yes, don't forget to use my code RTMAM. If you use it, you get discount. And in this Unacademy combat, you take 36 questions in 50 minutes and you get complete detailed analysis by India's best educators. And yeah, all your favorite educators are out there. You can participate in every combat and win a scholarship. Now, let me tell you something more benefits of subscription. अगर आप ये subscription लेते हैं, so you can get unlimited live classes anytime, anywhere. Yes, you can get regular doubt clearing sessions in all courses. Yes, all the courses are live structured, delivered by the best educators. You get complete preparation by the educators, take quizzes, and you can track your learning journey as well. और the sessions are very interactive and engaging. अगर आपने कभी भी sessions नहीं लिए हैं तो ज़रूर लें, and you would definitely enjoy yourself. You can download the PDF, test series, and proper guidance. So this is a simulator. If you download an Academy Learning app, you get the simulator. यहाँ पर आपको बस an Academy install करना है application. आपको यहाँ पर phone number add करना है and आपको मिल जाएगा आपका category. Choose your category and choose your plan accordingly और choose that code RP मैम, आपको मिल जाएगा discount. Right? इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आप हमारा नाम मतलब हमारा कोड आरती मैम यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ जो है वो तुरंत मिल जाएगा किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर. So these are our top educators with their top batches. इनके कोई भी बैचेस जितने भी लाइव हो चुके हैं आप जरूर इनमें पढ़िए. बहुत ही ज्यादा 1000+ सिलेक्शन देने वाले ये लोग हैं. और yes, don't forget to use my code आरती मैम. Okay, you get discount. So सफलता बैच has been launched at 2nd June 2021. यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, okay, and this is a complete pathway to crack SSC exams with India's best educators. Here you get syllabus, you got full syllabus of SSC CGL 2020 exams, and classes will be taught in Hindi and the rest will be in English. Right? अब यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना स्पोकन का फर्स्ट जो क्लास है वो शुरू करते हैं. और यहाँ पर आपको काफी सारे हेल्पफुल फ्रेजेस आपके सामने लिखे हुए हैं, वो मिल जाएंगे. जैसे आपको कभी बोलना है कि मैंने खाना खा लिया है. अब इसमें आपको सोचना पड़ता है, आप बहुत सोचते हैं कि क्या बोले. बिल्कुल मत सोचिए. एक फ्रेज जैसे कि आपने खाना खा लिया है और कोई आपसे पूछ रहा है, बस एक फ्रेज आपको बोलना है, आई हैव हैड फूड. क्या बोलना है? आई हैव हैड माई फूड भी बोल सकते हैं. अच्छा, अगर ब्रेकफास्ट है तो यहीं पर आप फूड की जगह क्या क्या लिख सकते हैं? आपने लिख दिया भाई ब्रेकफास्ट. ठीक है, ब्रेकफास्ट कभी नहीं बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं. आपने कहा डिनर, तो जो भी आपने किया है वो लिख सकते हैं. ओके, जैसे अगर आप बोलते हैं कि हम खरीदारी करने चलते हैं बट यू डोंट गेट द प्रॉपर सेंटेंस इन योर माइंड, तो उसकी जगह क्या बोलेंगे? लेट अस गो शॉपिंग. क्या बोलेंगे? लेट अस गो शॉपिंग. हम खरीदारी करने चलते हैं. ओके, लेट अस गो, है ना. फॉर शॉपिंग को बोलने की जरूरत नहीं है. लेट अस गो शॉपिंग, इट इज ओके. यहाँ तक सही है, इतना फिनिश. मतलब ये नेचुरल वे है. आप चाहें तो और भी लंबा बोल सकते हैं. आई नीड टू बाय सम पर्स, सम ड्रेसेस, या वट एवर यू वांट. उसको आप एड ऑन करके चलते हैं. So what I want you to repeat these phrases so that you could speak it properly at the time of speaking it, है ना. तो जब भी जरूरत पड़े तो आप बोल सकें, तो इनको आपको क्या करना है? रिवाइज करके चलना है, चाहे तो मेरे साथ ही. अब जैसे आपको कहना है हमें पैदल जाना चाहिए. मान लीजिए यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग एंड you don't want to use bike or car, you don't want to be in car, so you can say we should go on foot.
मान लीजिए मार्केट थोड़ी दूर पर है, तो आप कह सकते हैं वी शुड गो ऑन फूट। तो एक ही सिचुएशन के लिए आपको दो बातें मिल गई। अब आपको किसी से बोलना है कि अपने मन की बात, बट आपके माइंड में आ नहीं रहा कि कैसे ये मैं इसको कैसे बोलूं कि अपने मन की बात कहे। इंग्लिश में बोलेंगे तो थोड़ा सा हिंदी जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा आपको मतलब क्या करें, हिंदी जो है वो काफी पेनिट्रेट करती है, तो इंग्लिश बोलेंगे थोड़ा लाइट रहेगा। स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड, अपने मन की बात करो जो भी तुम्हारे दिमाग में है। तो अब जब आप कैसे पोलाइटली बोलेंगे तो सामने वाला भी बता देगा। द सेम टाइम कहना है कि जुबान पर लगाम रखो, तो कैसे बोलेंगे? होल्ड योर टंग, बोल के दिखाइए, होल्ड योर टंग। कभी कभी लोग बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं, हकल करते हैं, बहुत ज्यादा गलत बोलते हैं। उसके लिए आपको कहना पड़ता है कि अपने शब्दों पर लगाम रखो, बट आपको लगता है कि इसको कैसे कहें। सो डोंट वरी, हम आपको बताते हैं। आपको कहना है माइंड योर लैंग्वेज। क्या बोलना है? माइंड योर लैंग्वेज। फिर मान लीजिए आपको बोलना है कि तकल्लुफ ना करें। ऐसा कभी कभी बोलते आपको तकल्लुफ करने की जरूरत है नहीं, तो इसके लिए शॉर्ट में इंग्लिश में बोले, अपना आराम से अपना एंजॉय करें। जैसे आपको कहना है तकल्लुफ ना करें, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प योरसेल्फ। अच्छा, आप जैसे कोई भी कार्य आपके तरीके से नहीं कोई करना चाह रहा है, अपने तरीके से करना चाह रहा है, और आप इसे बोलना चाहते हैं अपने तरीके से इसे करो, तो क्या बोलेंगे? तो वहां पर बोल सकते हैं डू इट योर वे। कैसे बोलेंगे? डू इट योर वे। ये देखो लिखा हुआ है ना, इसी को रिपीट करेंगे। कैसे बोलेंगे? डू इट योर वे। अपना आपा ना खोएं। कभी कभी लोगों को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, तो कीप काम भी बोल, एक काम डाउन भी बोल सकते हैं। अगर उससे थोड़ा सा बड़ा बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं डू नॉट लूज योर टेम्पर। डू नॉट और डोंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन जब भी कभी हमें फॉर्मली बोलना होता है तो हम बोलते हैं डू नॉट, और कैजुअली हम कंटरैक्शन यूज करते हैं डोंट लूज योर टेम्पर। तो ऐसी बात हम कैजुअली ज्यादा बोलते हैं, तो डोंट लूज योर टेम्पर इज करेक्ट। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और आपको उसको प्रेज करना, अप्लॉज करना है, तो कैसे बोलोगे? यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब, राइट? यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। जरा बोल के दिखाइए। नेक्स्ट, हताश मत हो। मान लीजिए किसी को कोई ऐसा कोई भी पर्सन डेस्परेट है, कोई भी पर्सन बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड है, और आपको कुछ भी मोटिवेशनल उसके सामने बोलना है, तो सबसे अच्छा वर्ड, सबसे अच्छा फ्रेज जो है वो क्या है? डोंट बी डेस्परेट, डोंट बी डेस्परेट। डेस्परेट मत हो, डेस्परेट मत हो, डोंट बी डेस्परेट। ओके। इसी तरह आपको अगर बोलना है कि अपना वचन मत तोड़ो, देखो तुमने वादा किया था और आज तुम वादे से अलग हट रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस, डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस। आपने प्रॉमिस किया था, डोंट ब्रेक इट। तो डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस का क्या मतलब होता है? अपना वचन मत तोड़ो। नेक्स्ट, तुम्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए, तुम्हें अपनी बात वापस लेनी चाहिए। यू मस्ट ईट योर वर्ड्स। कि आपने ये सुना होगा, एक फ्रेज है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब ही होता है टू अपोलोजाइज, जो भी हमने गलत कहा है वो वापस ले ले। सो यू मस्ट ईट योर वर्ड्स। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रैक्टिस करते रहें, दिन में कई बार काम आएंगे। इनको एक बार नहीं पढ़ना है, इनको तब तक पढ़ना है जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हो और आपको फ्रेजेस नहीं मिल रहे। तो ये फ्रेजेस आपको हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में बहुत ज्यादा। एंड ट्रस्ट मी, आप एक दो सेंटेंसेस बोलेंगे फिर आप खुद ही बनाने लग जाएंगे, तो ये सब आपको बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, आप अक्सर बोलते हैं जहां तक ऐसा है, जहां तक इस बात का सवाल है मैंने ऐसा कर लिया है। तो जहां तक कि इंग्लिश हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं, जहां तक वो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फिर हमें याद आता है अच्छा, जहां तक की इंग्लिश होती है एज फॉर एज। बनाइए अपने सेंटेंसेस, जितने मर्जी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं उतने बनाइए। जहां तक मेरे भाई का सवाल है, उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। एज फॉर एज माई ब्रदर इज कंसर्न्ड, ही हैज डन ग्रेजुएशन। जहां तक मेरे परिवार का सवाल है, मेरी दो बहनें हैं। As far as my family is concerned, I have two sisters. जहां तक मेरे मम्मी पापा का सवाल है, मैं उनका ख्याल रखने के लिए काफी। As far as my parents are concerned, I am good enough to take care of them.
तो एज फॉर एज अब आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। एज फॉर एज मेरी पढ़ाई, जहां तक मेरी पढ़ाई का सवाल, तो मैं अब नहीं पढ़ना चाहती। एज फॉर एज माई स्टडी इज कंसर्न, आई डू नॉट वांट टू स्टडी मोर। कितनी अच्छी बात है। इंग्लिश में बोल लो, ज्यादा हर्ट नहीं करेगा सामने वाले को, कितनी भी बुरी बातें बोलो, सामने वाला गुस्से में भी होगा ना तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा डल्सिफाई हो जाएगा, सूद हो जाएगा। इसी तरह आपको कभी कभी इस तरह का, जैसे कि ये सब कहने की जरूरत पड़ती है, कभी कभी मन करता होगा ना ये कहने का, लेकिन आप सोचते हो कैसे कहें, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे बोलना है। सच एज, सच एज या सच, सच का मतलब इस तरह से, ऐसा, इन सच अ वे, इस तरह से। जैसे अक्सर आप क्या बोलते हो, अक्सर आप बोलते हो ऐसे लोग स्वार्थी होते, क्या तुम्हें पता है ऐसे लोग जो है वो स्वार्थी होते हैं, एकदम गॉसिप करने के अंदाज में बोलते हो ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो, सच पीपल आर सेल्फिश। अब कोई बच्चे आ गए आपके घर में, किड्स आ गए और वो बहुत शोर मचा रहे हैं, और शोर मचाने के साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, आपकी जो चीजें रखी हैं उनको भी तोड़ फोड़ दे रहे हैं। अब आप परेशान हैं, आप क्या बोले, तो आपको बोलना है इंग्लिश में, आई डोंट लाइक सच किड्स, आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रन। चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, किड्स भी बोल सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो इसका मतलब ये, अच्छे ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच। तो सच का भी यूज ना अपनी तरीके से करो। इसमें ये मत सोचो कि सामने वाला जज करेगा, ग्रामर में तो यूज नहीं होता है या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। पहले तो अपना हेजिटेशन बाहर निकालना है ना, स्लोली स्लोली, उसके बाद ही तो आप ग्रामर के बारे में सोचेंगे, राइट। मैं ऐसी कई कहानियां सुन चुकी हूँ या सुन चुका हूँ। इंग्लिश में इसको कैसे कहेंगे, आई हर्ड मैनी सच स्टोरीज। इस तरह की कहानियां सुन चुके हैं ना। सो मेनी स्टोरीज का मतलब होता है बहुत सारी कहानियां, लेकिन इस तरह की कहानियां बोलोगे, आई हर्ड मैनी सच स्टोरीज। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने आपको कोई कहानी बना के सुना दी, एकदम कॉन्कॉक्टेड, एकदम मन घड़त। अब आपको उससे बोलना है, देखो आई हर्ड मैनी सच स्टोरीज। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस है सारे, एक एक करके पढ़ेंगे और देखेंगे ये सारे फ्रेजेस आपको कितना हेल्प करते हैं। इनफैक्ट मतलब मुझे सारे फ्रेजेस बहुत हेल्प करते हैं, एंड आई यूज देम once a day at least. I try to use them. तो आपको क्या करना है, इन सबको यूज करने की कोशिश करना है। As long as you use them, you will get used to of them. Then you will make more phrases of your own. Alright? तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है मुस्कुराते रहो। आपको अक्सर लोगों से कहना होता है कि भाई मुस्कुराते रहो, कीप शाइनिंग। बोलते हो ना, मुस्कुराते रहो। कैसे बोलेंगे, कीप शाइनिंग, थोड़ा सा स्टाइल में। अब दूसरी बात, आप ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर वॉट। फॉर वॉट, फॉर वॉट का मतलब किस लिए, फॉर वॉट का मतलब क्या हुआ, किस लिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है किसी तरह से। किसी तरह से को इंग्लिश में बोलेंगे समहाउ। क्या बोलेंगे, समहाउ। मान लीजिए आपने ये कहा कि किसी तरह से मुझे उससे बात करनी है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, समहाउ आई हैव टू टॉक टू हर, आई नीड टू टॉक टू हर, मुझे उससे बात करनी है। तो सेंटेंस इसमें शुरू करेंगे यहाँ से और आगे अपनी मर्जी का सेंटेंस जो है वो बना लेंगे, ठीक है ना। तो किसी तरह से मुझे उससे बात करनी है। अच्छा, यहीं पर आपको ये भी कहना होता है कि किसी भी कीमत पर मुझे सिलेक्शन लेना है, तो क्या बोलेंगे, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू टेक सिलेक्शन, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू टेक सिलेक्शन। इसी तरह किसी भी कीमत पर आपने बोला। अब जैसे आपको कहना यकीनन, यकीनन कब कहेंगे, जब सामने वाला कुछ कहेगा, बोलेंगे सर्टेनली, सर्टेनली वट एवर यू सेड, सर्टेनली दैट इज करेक्ट। अब आपको कहना है आंख मत मारो। मान लीजिए कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको बुली करने की कोशिश कर रहा है, someone is trying to wink or someone is winking you, तो आप क्या कहेंगे, डोंट विंक। और अगर चिढ़ के कहना है तो कहते डोंट विंक, ठीक है, जल्दी मत करो। ये बड़ा अच्छा फ्रेज है, ये तो आपको अप्लाई भी कर लेना अपनी लाइफ पर। जल्दी मत करो मतलब डोंट रश। कैसे बोलेंगे, डोंट रश। ये तो सॉन्ग भी है, आपने सुना भी होगा, जिद मत करो। अब आपने लास्ट टाइम जब सोचा होगा कि जिद मत करो, अक्सर लोग आपसे जिद करते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैं तो बचपन में सोचती रहती थी कि जिद मत करो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पहले इसको बोलते हैं डू नॉट इंसिस्ट, डू नॉट इंसिस्ट मी अलॉट, डोंट इंसिस्ट मी दैट मच।
ठीक है, ज्यादा जिद मत करो, डोंट इंसिस्ट मी दैट मच, इस तरीके से। नेक्स्ट फ्रेज है आपका आखिरकार। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, बोलते हैं ना, तो आप सोचते हैं आखिरकार की इंग्लिश क्या होगी, तो चलो कोई नहीं, हम एट लास्ट लगा देते हैं, लेकिन उससे भी अच्छा एडवर्ब आपका है इवेंचुअली। इवेंचुअली यू केम हियर, इवेंचुअली यू हैव कम हियर, इवेंचुअली यू कॉल्ड योर फ्रेंड। आखिरकार तुमने, या फिर आखिरकार आप इंग्लिश सीख गए, इवेंचुअली यू लर्न इंग्लिश ग्रामर, इवेंचुअली यू लर्न इंग्लिश ग्रामर। कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, ये फ्रेज है। आपको इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, कीप ट्राइंग, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कीप ट्राइंग। अगर किसी को अंदाज में बोलना है तो कीप ट्राइंग बोल सकते, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। ये तो जब भी आप दो लोग आर्ग्यूमेंट्स में हैं और आपको बोलना है कि आपको बोलना है, तो बीच में आप इंटरप्ट करके बोलेंगे लेट मी स्पीक और लेट मी फिनिश, तो सामने वाला सोचेगा ओह इंग्लिश, वी शुड स्टॉप स्पीकिंग नाउ। ठीक है ना, तो ऐसे कभी कभी होता है। उसे बुलाओ, जरा बॉसी स्टाइल में बोल के दिखाना, उसे बुलाओ, कॉल हिम, राइट। फिलहाल, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल इतना काफी है, फॉर द टाइम बीइंग आई थिंक इट इज एनफ फॉर मी, फॉर द टाइम बीइंग, for the time being it is enough for my life, for the time being he is happy, इस तरीके से बोल सकते हैं, या for the time being he has been happy, इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तुरंत जाओ, तुरंत जाओ मतलब go at once, तुरंत जाओ और ये काम करो, go at once and complete that work। ये सारी इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं, go at once and complete your work। कितनी जल्दी, हाउ सून, कितनी जल्दी तुमने मुझे कॉल कर लिया, हाउ सून हैव यू कॉल्ड मी, कितनी जल्दी तुम आ गए, हाउ सून डिड यू कम, या हैव यू कम। अभी नहीं, आपको बोलना है अभी नहीं, क्या बोलोगे, नॉट येट, नॉट येट, बस ये अभी नहीं के लिए एक ही फ्रेज अप्रोप्रिएट है आपका, नॉट येट। हमेशा के लिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फॉर एवर। बल्कि, इनफैक्ट, अगली बार, नेक्स्ट टाइम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, थोड़ा इंतजार करो, वेट अ बिट, जल्दी आना, कम सून, हाल में ही, रिसेंटली, घबराओ मत, डू नॉट पैनिक या डोंट पैनिक। इसी तरह से अब जैसे मेरे बाद, तुम्हारे बाद, उसके बाद, जब भी बाद की इंग्लिश जहां भी आएगी, जब भी कभी लेंगे, तो उसके लिए आपको प्रपोजिशन आफ्टर का यूज करना है। कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे, आफ्टर प्रपोजिशन यूज करना है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर आपको कुछ बातें बोलनी है, उनको अलग अंदाज में कैसे बोलना, जैसे कि आप अक्सर ही वेल डन बोलते होंगे, नो बोलते होंगे, थैंक यू बोलते होंगे, हेलो बोलते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको तमाम तरीके बता रही हूँ जिनसे आप ये बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको वेल डन बोलना, नो बोलना है, थैंक यू बोलना है, बहुत पुराने हैं ये सारे तरीके। तो आइए कुछ नए तरीके जानते हैं, जैसे कि वेल डन आपको बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, लेकिन आपने कुछ लोगों के मुंह से सुना होगा वे टू गो, सुना है ना, या फिर आपने सुना होगा मार्वलस, या फिर जैसे आपको कोई लग रहा है कि कोई पर्सन अच्छा कर रहा है, कह सकते हैं गुड फॉर यू, वेल लुक एट यू गो। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब शानदार, आई एम इम्प्रेस्ड, यू डिड इट दैट टाइम, या फिर आप कह सकते हैं यू आर रियली इम्प्रूविंग, है ना। तो आपने देखा कितने अच्छे फ्रेजेस हैं, आप इसमें से कोई भी अपना चहेता बना सकते हैं, कोई भी योर फेवरेट बना सकते हैं। जैसे मेरा फेवरेट मैं यहाँ पर बोलूंगी यू आर रियली इम्प्रूविंग, और मैं ये भी बोलती हूँ यू डिड इट एट दैट टाइम, डिड इट। तो ये वेल्डन को कहने के कई सारे थोड़े से इनोवेटिव तरीके हैं, आपको भी इनको यूज करना है। अब जैसे आपको ना कहना है, मना करना है किसी को, अब आपको मना करने के लिए कुछ वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, मैं भी नहीं, मैं डायरेक्टली नो नहीं बोलती हूँ, ना बोलना तो सही है, लेकिन डायरेक्टली नो बोलना जो है तो थोड़ा सा रिजिड, थोड़ा सा मैं कहूँगी हार्श लगता है। तो उसके लिए आपको कुछ फ्रेजेस बोलने पड़ेंगे, जैसे कहो, जैसे किसी ने आपको कोई भी ऑफर दिया, कहोगे नो थैंक्स आई हैव अनदर, है ना। आपसे कहा कि आप क्या ये लेंगे, वुड यू माइंड टेकिंग दिस, आपने कहा नो थैंक्स। जैसे आपने कहा आई वुड लव टू बट कांट, किसी ने कहा डू यू वांट टू कम हियर, आपने कहा हाँ आई वुड लव टू, आना तो चाहती हूँ,
आ नहीं सकती। यू वांट टू जॉइन मी? आई विश आई कुड मेक इट फन। ऐसा ना तो नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलती ना, तो वो ना से कुछ कम भी नहीं। मे बी अनदर टाइम, मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है, मे बी अनदर टाइम में थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा यू नो एटीट्यूड दिखाता है। तो जितने एटीट्यूड वाले फ्रेजेस है वो आई होप सारी गर्ल्स को, और ना कहने के तरीके यू यू मस्ट बी यूजिंग देम इन योर डेली कॉन्वर्सेशन। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे आप कहते हैं आई एम सॉरी, आई एम बिजी, प्रीटी बुक, है ना? थोड़ा सा और एरोगेंस दिखाएंगे ना, आई एम ऑलरेडी बुक्ड, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी। किसी ने आपसे कहा कि कैन यू कम हियर फॉर द डिनर, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर मी, है ना? तो मना नहीं किया, स्टाइल से थोड़ा सा और इंग्लिश बोल के मना कर दिया। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि थैंक यू बोलने के कौन कौन से तरीके हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं? दैट इज सो काइंड ऑफ यू। मैंने कहा मैं थैंक यू बोलूंगी नहीं। एक बात अपने मन में डाल लो कि थैंक यू बोलना ही नहीं है। क्या बोलना है? दैट इज सो काइंड ऑफ यू, मैनी थैंक्स, आई कैन नॉट थैंक यू एनफ, ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू। या फिर आपको वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम। या फिर थैंक्स अचन फॉर हैविंग। ये बहुत बढ़िया तरीके हैं। डोंट यूज दैट मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें से थैंक यू से छोटा भी है मैनी थैंक्स, थोड़ा सा नया लगेगा, है ना? और थोड़ा सा सामने वाले को ये भी लगेगा कि भाई थैंक यू ही बोल रहे हैं। अदरवाइज आप मेरे से कहेंगे अरे मैडम मैं कैसे यूज करूँ, सामने वाले को रियलाइज ही नहीं होगा कि मैं उसको उसके लिए थैंकफुल हूँ। तो आपको सब में थोड़ा थोड़ा थैंक यू जिसमें लग रहा है वो आप यूज करो। जैसे अक्सर मैं यूज करती हूँ, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। I generally use it. I don't use thank you. I use that so kind of you. अब आपको हेलो कहना है, बट वही पुराने तरीके। अब आप सोचते हो कि अगर आपने कोई नया तरीका ट्राई किया तो सामने वाला हो सकता है इन चीजों को ना समझ पाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Everybody knows that these are some ways to say hello. Like, hey, feeling today? How is it going? Bonjour. Bonjour. Native speakers बहुत बोलते हैं। हाय हेलो नहीं बोलते बोल। Howdy. How are you? Long time no see. Good to see you. Greeting. Alright? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं और भी अच्छी चीजें बताती हूँ। समटाइम्स यू फील, आपको मैंने आई थिंक के बारे में सोचते हो, आई थिंक आपको बहुत सिंपल लगता है, लेकिन मैं आपको उससे भी अच्छे तरीके बताती हूँ। जैसे आपने कहा इफ यू आस्क मी, जैसे मुझे कहना है आई थिंक वी शुड हैव सम कॉफी। तो अगर आपने ये फ्रेज लगाया इसके पहले, इफ यू आस्क मी वी शुड हैव सम कॉफी, इट्स माई बिलीव। आई थिंक को ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज माई बिलीव। जैसे आई थिंक फ्रेज यूज किया, वैसे इट्स माई बिलीव, है ना? आई ऑनेस्टली बिलीव, कैसे बोलेंगे? आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। आई थिंक नहीं, आई ऑनेस्टली बिलीव दैट। आपने भी देखा होगा कि मैं अक्सर ये बोलती रहती हूँ। इन माई वे ऑफ थिंकिंग, इन माई वे ऑफ थिंकिंग, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज फिर एज आई कैन टेल। आई थिंक की जगह जरा बोल के देखो, जरा प्रैक्टिस करके देखो। एज फॉर एज आई कैन टेल, as far as I am concerned, the way I see things is that, देखो आई थिंक नहीं बोला, जैसे मेरे को कहना है आई थिंक यू कैन लर्न इंग्लिश फ्रॉम, आई थिंक नहीं बोला, मैं क्या बोल रही हूँ? द वे आई सी थिंग्स इज दैट यू कैन लर्न इंग्लिश प्रॉपरली, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा चेंज करना कब पड़ेगा? फिर से मैं रिपीट करूंगी, वॉच दिस वीडियो मोर देन 2 times, okay? Because all these things are very essential in order to speak good English, and at the same time if you want to be confident you need to learn these words, okay? Saying you are welcome, अगर आपको कहना है आपका स्वागत है तो आप क्या बोलेंगे? अब जैसे यहाँ पे लिखा है cool, तब बोलते हैं ना cool, certainly, है? आपको थैंक यू बोलना है, आप किसी ने बोला, आप कहते हैं यू आर वेलकम, उसकी जगह पर क्या बोलेंगे? certainly, cool, it's all gravy, my pleasure, glad to be of any assistance. Do not mention it. You got it. देखो कौन सा पसंद करेंगे? मान लीजिए आपसे किसी ने थैंक यू बोला, आपने कहा यू आर वेलकम, उसके बाद यू आर वेलकम रुक गए, क्या बोलेंगे? यू गॉट इट,
उससे बात भी आगे बढ़ेगी। मतलब उससे क्या होगा, आपने बोला यू गॉट इट, दैट इज कूल, तो उससे सामने वाले को लगेगा कि यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट पर्सन। हाँ, वो बात है कि यू वांट टू बी वेरी रूड, सो यू डोंट वांट टू स्पीक इट, बट नो, मतलब हम अपने जो हमारे साथ जुड़े हैं उनसे थोड़ा सा पोलाइट रहेंगे, सो दैट विल बी वेरी नाइस। बिकॉज, बिकॉज कब कहते हैं? बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, है ना, जस्ट बिकॉज हम बोलते हैं ना। सो कंसीडरिंग बोल सकते हैं, ड्यू टू बोल सकते हैं, फॉर द रीजन दैट, फॉर द sake of, is as much as, in behalf of, in that interest of. So because, जैसे आपने कहा है कि I cannot call you because my mother um, was there. So I could not call you considering my mother was there. I could not call you due to my mother was there. But due to को हमेशा ऐसे यूज नहीं करेंगे, just because में due to का यूज होता है, बाकी ये grammatically correct नहीं है। The reason that, जैसे आपने कहा, I couldn't call you for the reason that my mother was there. सो इस तरीके से यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। अब सबसे बढ़िया फ्रेज है जो आप रोज बोलते हो, और इसको अब नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? नहीं, इसको अलग तरीके से बोलना है। तो अलग तरीका कौन सा है? अलग तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने कहा, जैसे आपको कहना है आई लव यू, तो क्या कहोगे? आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, मैं अच्छी हूँ तुम्हारी वजह से, है ना। आई आई अडोर यू, क्या बोल सकते हैं? आई अडोर यू। यू आर आई वॉन्ट, ऑल आई वॉन्ट, I'm infatuated with you. You set my heart on fire. You are my reason for living. You are precious. You complete me. You know? So I love you कहने के कितने तरीके हैं? I'm better because of you. I adore you. You are all I want. I'm infatuated with it. You set my heart on fire. You are my reason for living. You are precious. You complete me. मजा आया सुन के? आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। इस पार्ट में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा। नाउ इट इज टाइम टू मेक योर ऑन सेंटेंसेस। ये टाइम है जब आप अपने सेंटेंसेस को बनाएं। मैं आपको हेल्प करूंगी कि अपने सेंटेंसेस को कैसे बनाएं। कैसे बनाएंगे? कैसे? अब एवरीडे इन द मॉर्निंग, यहाँ पर मैंने आपको जैसे एक फ्रेज बताया कि एवरीडे इन द मॉर्निंग, ये आपको याद करना है। और जब भी आपसे कोई बात करता है, तो अगर सुबह की कोई बात करते हैं और रोज सुबह से सेम काम करते हैं, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं एवरी डे इन द मॉर्निंग आई प्रिपेयर टी, आई कॉल माई गर्ल, आई हेल्प द पुअर, आई फिनिश माई होमवर्क। अब एड ऑन करते चले जाओ। जैसे मैंने फिर पॉइंट किया कि एवरी डे इन द मॉर्निंग आई गो टू पार्क। क्या आप बोल सकते हैं एवरी डे इन द मॉर्निंग आई चेक माई नोटिफिकेशन। ये कितना ज्यादा रियलिटी है। आई चेक माई नोटिफिकेशन एवरी डे इन द मॉर्निंग, चेक माई नोटिफिकेशन। तो हो गया। अब बात बताओ, मतलब जैसे ही मैंने आपको आइडिया दिया है कि एवरी डे इन द मॉर्निंग है, तो वैसे ही आप एड ऑन करते चले जाओगे। तो ये तरीका है एक अपनी तरीके से अपने सेंटेंसेस को बनाने का। वैसे ही व्हेन यू हेल्प मी, कभी कभी आपको थैंक यू बोलना है किसी को, कि जब तक तुम मेरी मदद करते हो मुझे अच्छा लगता है। द टाइम यू हेल्प मी, व्हेन यू हेल्प मी आई फील गुड, I work well, I start reading newspaper, I feel good or I feel confident। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब तुम मेरी मदद करते हो। तो इस तरीके से आपने क्या किया? अपने खुद के सेंटेंसेस को बनाना शुरू कर दिया। इस तरीके से अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास सारी चीजें हैं। यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, you know how to write English, but you have a kind of hesitation inside. So you're not able to deliver it properly. So what you have to do is to deliver something to stop hesitating. Okay? अब देखो यहाँ पर अपना सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे। जैसे लिखा है either you like it or not। अब ऐसे कई बार हो सकता है दिन में कि आपको कुछ चीजें पसंद हो या ना हो। आपको लोगों से कहना है अगर आपको ये पसंद है या नहीं, लेकिन ये कार्य करना ही पड़ेगा। तो कैसे बोलेंगे? ईदर यू लाइक इट और नॉट। आप अपने घर में जिसे बोलना चाहते हैं ना, ईदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल हैव टू डू इट। ईदर यू लाइक इट और नॉट, यू विल हैव टू डू इट। ईदर यू लाइक इट और नॉट, यू शैल हैव टू क्वालिफाई द एग्जाम। ईदर यू लाइक इट और नॉट, आई विल हैव टू टॉक टू हर। Either you like it or not, you will have to make food.
हो गया ना। तो इस तरीके की बात है, तुम्हें चाहे पसंद हो ना हो, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। और इसी पैटर्न पे आप अपनी आगे और भी बातें बता सकते हैं, जैसे तुम्हें पसंद हो ना हो, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वैसे ये पसंद की बात होती है, तो ये हम इसको छोड़ देंगे। तुम्हें पसंद हो ना हो, यू यू विल हैव टू कॉल मी, तुम्हें मुझे कॉल करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक टू मी। पसंद ना हो लेकिन तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो यू कैन ऐड ऑन योर ऑन सेंटेंसेस हियर। अपने अपने सेंटेंसेस जितने भी बना सकते हो आराम से बनाओ और उनको बोलना शुरू करो, क्योंकि अब जब भी सेंटेंसेस बनाएंगे तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बना लेते हैं, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है। इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि आप उनको डिलीवर कैसे। अब जैसे आपको कहना है मानू या ना मानू, अक्सर बोलते हैं ना मानो या ना मानो। अब कहा मानो या ना मानो, कैसे चलेंगे? बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, ट्रस्ट मी और नॉट, बिलीव इट और नॉट, इट इज ट्रू। मानो या ना मानो, वो शादीशुदा है। बिलीव इट और नॉट, ही इज मैरिड। वैसे ऐसी बातें लड़कियों के बारे में ज्यादा होती है। बिलीव इट और नॉट, ही इज मैरिड। और लड़की है तो कह सकते हैं बिलीव इट और नॉट, शी इज मैरिड। मानो या ना मानो, उसके 5 बच्चे हैं। बिलीव इट और नॉट, शी हैज 5 किड्स। Okay. Believe it or not, it is true. मानो या ना मानो, वो नई लड़की को डेट कर रहा है। Believe it or not, he is dating a new girl. Believe it or not, I like your positive attitude. Believe it or not, he owns 2 Ferraris, 2 Paganis. Okay. So believe it or not, I am all yours. ये बड़ा बढ़िया सेंटेंस है, इसको तो मैं लिख लूं और आपको बता दूं। I am all yours. समझ आ गया ये सेंटेंस पढ़ के, है ना? चलिए, टाइम एक्सप्रेशंस कभी कभी बताते हैं। मान लीजिए कोई बंदा है, कोई मतलब कोई टाइम पे आया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? कोई समय पर आया, एग्जैक्ट टाइम पर आया, तो उससे क्या बोलेंगे? क्या टाइम के 5 मिनट पहले आया? मान लीजिए आपने किसी से कहा देखो 9 बजे आ जाना, 9 बजे आ जाना, और बंदा आया है कब? 8:58 पर। तो आप उससे क्या कहेंगे? यू आर जस्ट इन टाइम। क्योंकि अभी जो है बुलाया 9 बजे था, लेकिन आ गए तुम 8:58 AM पर, तो इसका मतलब यू आर जस्ट इन टाइम। फिर अगर वो बंदा एग्जैक्ट 9 बजे आया है, तो आप उससे क्या कह सकते हैं? यू आर ऑन टाइम। क्या बोलोगे? यू आर ऑन टाइम। ठीक है। ऐसे ही अगर आप 9:01 पर आ गए, मान लीजिए 9 बजे आ गए, या 9 बज के 1 मिनट पर आ गए, या फिर 8:59 पर आ गए, ये वाला टाइम जो होता है, इसमें आप कह सकते हैं यू आर इन गुड टाइम। मतलब ये टाइम जो है ठीक ठीक है, आप सही टाइम पे आ गए, यू आर इन गुड टाइम। बट अगर कोई पर्सन 9:10 पर आ रहा है या 9:15 पर आ रहा है, तब उससे क्या बोलेंगे? या 9:50 पर आ रहा है, तब उससे क्या बोलेंगे? यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। यू आर रनिंग भी बोल सकते हैं, जैसे यू आर मैंने कहा है, तो आप यहाँ पर रनिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। अपने थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा और अच्छा हो जाएगा। यू आर रनिंग जस्ट, मान लीजिए मैंने आपसे कहा देखो 9 बजे क्लास होगी और आप 9 बजे आ गए, तो मैंने क्या कहा? यू आर रनिंग जस्ट ऑन टाइम। और अगर 8:59 पे मैं भी आ गई, आप भी आ गए, यू आर जस्ट इन टाइम। आप आए 9:01 पे, यू आर जस्ट इन गुड टाइम। आप आए 9:15 या 9:20 पर, यू आर आउट ऑफ टाइम। सो इस तरीके से टाइम एक्सप्रेशंस को हमें अपने एंटायर डे यूज करते रहना है, मतलब जैसे भी चाहे। अब जैसे आपकी वॉच कैसे काम कर रही है, या वॉच में क्या टाइम है, ये सब हम आगे सीखेंगे। हाँ, अब यहाँ पर कुछ कूल फ्रेजेस हैं, इतने कूल है कि आपको रोज इसको यूज करना ही होता है। बट आपको इंग्लिश में यूज करना नहीं, हिंदी में यूज करना नहीं है, आप यूज कर रहे हैं इंग्लिश में। कैसे यूज करेंगे जरा देखते हैं। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आप गए किसी शॉप पर वॉच खरीदने, रॉडो की या रोलैक्स की, और आपको उसने पकड़ा दिया डुप्लीकेट। And after 5 minutes of purchasing that watch, you realized that the watch is not original. The watch is fake. तो आप क्या कहोगे? अब दे यार लग गई। तो आप उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलोगे? ओ माई गॉड, आई गॉट रिप्ड ऑफ। रिप्ड ऑफ, रिप ऑफ मतलब लग गई। तो क्या बोलोगे? आपके साथ आपकी बैंड बज चुकी है, तो उसके लिए क्या? आई गॉट रिप्ड ऑफ। आई गॉट रिप्ड ऑफ। कभी भी इंप्रेशन छाड़ना है, कुछ भी बोलना, आराम से बोल जाए, आई गॉट रिप्ड ऑफ।
है ना? आपके एरिया में किसी को कोविड-19 हो गया और वो आपके घर आता जाता और आपने उससे हाथ मिला लिया गलती से, तो क्या ओ माय गॉश आई गॉट रिप्ड ऑफ, माय गुडनेस आई गॉट रिप्ड ऑफ, है ना? इस तरीके से। तो कुल मिला के रिप ऑफ, गेट रिप्ड ऑफ का मतलब होता है बैंड बजाना, किसी भी आदमी का बैंड बजाना। गेट इट? ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट फ्रेज है, बहुत बढ़िया फ्रेज है, बिल्कुल यूज करेंगे फ्रेज, अच्छा होगा। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, अच्छा होगा मैं जैसे आई बेटर, मेरे लिए ये अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा, उसके लिए आप जैसे कहना चाहते हैं मैं शॉप बंद होने से पहले, मैं शॉप बंद होने से पहले खाना खरीद लूंगा। आई बेटर गो बाय फूड बिफोर द शॉप क्लोजेस। आई बेटर डू दिस, अच्छा होगा मैं ये करूँ, डू दिस, अच्छा होगा मैं ये करूँ, दिस इज अनदर वे से टू से आई शुड। जब भी आप कहते हैं मुझे ये करना चाहिए तो उसके लिए आप बोल सकते हैं आई बेटर। हाँ, ये सिचुएशन तब आती है जब आपको लगता है कुछ आपके हाथ से निकल गया, लाइक यू वांटेड टू क्वालिफाई द एग्जाम बट यू कुडंट, है ना? तो अब आपको या फिर ऐसा लगता है कि आगे भी लाइफ में कभी आप इसको कर नहीं पाओगे, तो आप दो बातें कर सकते हो। अगर पास्ट की बात बोलनी है तो आप सैड होकर के बोलोगे डिडंट मेक इट, और अगर आपसे कोई कह रहा है कि ऐसा कार्य करना है अभी, तो आप बोल सकते हैं कैन नॉट मेक इट, कांट मेक इट। इसका मतलब होता है कांट अटेंड, नहीं हो पाएगा यार। जहां पर आपको ये बोल रहा है हिंदी में नहीं हो पाएगा यार, बिना सोचे समझे क्या बोले, ओ आई कांट मेक इट, कांट मेक इट, ना कांट मेक इट थोड़ा सा और ज्यादा कैजुअल लगता है तो बोलेंगे कांट मेक इट, है ना? आई कांट मेक इट टू द फुटबॉल मैच, आई हैव ऑलरेडी मेड अदर्स प्लान। मैं नहीं मैच नहीं खेल सकता क्योंकि मेरे और भी सारे प्लान्स बन चुके हैं। पास की कोई अगर सिचुएशन ही कुडंट मेक इट, है ना? तो ये सैड मुंह बना के कहेंगे, खुश होके नहीं, ओ कांट मेक इट, ऐसा नहीं मेक इट, ऐसा नहीं होगा, दुखी होके बोलेंगे। ओके, कभी कभी ऐसा होता है लाइक यू आर इनटू अ कॉन्वर्सेशन और सामने वाले कुछ ऐसी फालतू की बात करता है, आपको लगता है ओ माय गॉड ये तो, इसकी बातें तो ऐसी हैं जैसे कि चीजी, फॉर्मी, ओवर यूज, अनओरिजिनल, अनसेंटिमेंटल, है ना? तो उसकी जैसे कोई भी आदमी है बहुत ज्यादा लगी लिपटी बातें कर रहा है, चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं ऑल योर लैंग्वेज, ऑल योर वर्ड्स आर चीजी, है ना? बेकार बात, मतलब चीजी, चीजी का मतलब होता है बेकार बातें जिनका कोई मोल नहीं है, मतलब एक तरीके से ऐसी बातों को कहते हैं लगी लिपटी बातें, लगी लिपटी, जिनमें सच्चाई बहुत कम है, उसी को बोलते हैं कौन। ठीक है ना? सो आज से बेकार बात के लिए आप क्या कहने वाले हैं, चीजी। और काम डाउन, काम डाउन के लिए नेक्स्ट वर्ड है आपका चिल आउट, चिल आउट, चिल, चिल आउट। ओके, सो चिल आउट अक्सर तब बोलते हैं जब आपको लगता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट, तो उससे क्या कहेंगे, काम डाउन ब्रो। देखो इसका एटीट्यूड देख रहे हो, इसी एटीट्यूड में बोलना है काम डाउन ब्रो या फिर चिल आउट, है ना? दोनों बातें बोल सकते हैं, काम डाउन ब्रो या चिल आउट। नेक्स्ट, करना चाहिए था, करना चाहिए था, क्या बोलेंगे इसको, मतलब जैसे आप बोलते हो कुडा शुडा वुडा, इस तरीके की बात है, तो करना चाहिए था इसको क्या बोलेंगे? ओके, कुडा शुडा वुडा, कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव। जैसे मुझे आपकी मदद करनी चाहिए थी, ही कुड हैव हेल्प मी, ही कुड हैव हेल्प मी। उसी तरह कोई बात नहीं, डजंट मैटर, डोंट माइंड, डोंट केयर, है ना? इट डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं हुई है, आप कहेंगे डजंट मैटर, डोंट माइंड, डोंट केयर। These phrases can be used when you have been asked for your preference between different options. तो आप कहते हो नो, तो आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, आई डोंट केयर, इस तरीके से। वैसे आप अक्सर ये यूज भी करते हो, ज्यादातर आप इसको यूज करते हो। नेक्स्ट, ठीक होगा सब, डोंट वरी अबाउट इट, नो वरीज, नो प्रॉब्लम, these are informal ways to say you are welcome,
है ना। जब भी आपको किसी को बोलना है ठीक होगा सब, डोंट वरी अबाउट इट, नो वरीज, नो प्रॉब्लम। नाउ द नेक्स्ट फ्रेज, अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं डाउन टू अर्थ। दिस इज अ फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु आर प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, नॉट एरोगेंट और ओवरली ड्रामेटिक। तभी आपको लगता है कि लोग जो है डाउन टू अर्थ है वो नहीं है, उनसे उनसे कह सकते हैं यू आर नॉट अ पर्सन हु इज डाउन टू अर्थ। या अगर लगता है तो आप कह सकते हैं यू आर कम्प्लीटली डाउन टू अर्थ पर्सन। ठीक है। जमीन से जुड़ा हुआ ना, पिक्चर देख रहे हैं ना, तो पिक्चर कैसे 1000 वर्ड्स आपने सुना होगा, तो पिक्चर्स देख के काफी सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं। काफी सारी चीजें यू कैन रिलेट इट बाय वाचिंग पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, ये सेशन जो है वो खत्म होता है यहीं पर, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।